生命，还你送分。但是要是木属下，就可被敌人。हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांगलिन का सामना चीमू और इस ग्रैनी के साथ में हो गया था, लेकिन तभी वहाँ पर उस बंदे चीमू को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था वांगलिन के ऊपर, क्योंकि वांगलिन उस जगह पर आकर ट्रीजर चुराने की कोशिश कर रहा होता है। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि माहौल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रखा था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे जो कि वांगलिन और साथ ही यहाँ पर इस एल्डर सुनदियान को घेर के खड़े हुए होते हैं। हालांकि चीमू तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करने लग जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी के ऊपर हमें टैटूज़ को ग्लो होते हुए दिखाया जाता है। फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आगे बढ़ते हुए अपना एक फिस्ट अटैक कर देता है इस फॉर्मेशन के ऊपर। हालांकि ये देखने के बाद वांगलिन भी तुरंत ही वहाँ पर अपीयर हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ट्री थी इसके आराम यहाँ पर ये फ्रूट्स जो होते हैं वो ग्रो कर चुके होते हैं और अब पूरे तरीके से वो कंप्लीट हो चुके थे। अब सुनदियान और साथ ही अपना वांगलिन दोनों ही इस चीज़ को देख रहे होते हैं, लेकिन वो ओल्ड ग्रैनी तुरंत ही सारे लोगों से कह रही होती है कि जाओ जाकर हमला करो। तो फिर सुनदियान को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही 2 फ्रूट को रख लेता है, जबकि वांगलिन यहाँ पर 1 फ्रूट को रखता है, जैसा कि इन दोनों की डील हुई थी। जिसके बाद वांगलिन को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करने लगा होता है। फिर वो तुरंत ही यहाँ पर इस ट्री को उठा लेता है, फिर उसे यहाँ से उखाड़ कर अपने पास रखने लगा होता है। नज़ारा देखने के बाद तो यहाँ पर ये तीनों ही एल्डर एकदम से हैरान थे, जबकि इनकी क्लैन के कुछ यंग गाइस जो थे वो यहाँ पर गुस्सा होते हुए आगे बढ़ने लगे होते हैं और चीमू को दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह लगातार बहुत सारे फिस्ट अटैक कर रहा होता है और वो इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ में फिस्ट अटैक कर रहा था कि कुछ देर बाद यहाँ पर ये शील्ड टूट जाती है जो कि वांगलिन ने बनाई हुई थी और सुनदियान इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि तुरंत ही वहाँ से भाग के निकल के जाने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि यहाँ पर ये जो यंग लोग होते हैं वो तुरंत ही उसके पीछे पड़ गए थे। वांगलिन भी वहाँ से निकल के जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी चीमू यहाँ पर उसके सामने आ जाता है और दिखाया जाता है कि वांगलिन अपनी सेलेस्टियल सोर्ड को निकाल लेता है और उसके ऊपर एक हमला भी कर देता है, क्योंकि सेलेस्टियल सोर्ड का एक अटैक ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किसी भी बंदे को घायल करने के लिए। लेकिन वांगलिन ये देखकर थोड़ा हैरान था कि आखिर ये इस सोर्ड की पावर के साथ भी इस बंदे को ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। इवन यहाँ पर उसकी इंजरी भी हील हो चुकी होती है। फिर वांगलिन कहता है कि मुझे डर है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो मैं फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा, और ये सोचते हुए वांगलिन डिसाइड करता है यहाँ से भागने के लिए और उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा स्लैश अटैक भी कर देता है और वहाँ से निकल के जा रहा था, जबकि सुनदियान को देखते हैं जिसके आसपास यहाँ पर ढेर सारे लोग आकर खड़े हो चुके होते हैं और वो सभी सुनदियान को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन सुनदियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव भी कर देता है, लेकिन यहाँ पर जैसे इनके ट्राइब के कुछ लोग खत्म होते हैं तभी सुनदियान नोटिस करता है कि सामने वाले एक विज़र्ड ने उसके ऊपर हमला किया है और हमें दिखाया जाता है कि सुनदियान का हाथ जो था वो उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और सुनदियान ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। फिर वो चिल्लाने लगा होता है, जबकि ओल्ड लेडी जो थी वो यहाँ पर तुरंत ही अपने लोगों को हुक्म देती है कि उसे ख़त्म करो। तो फिर वो सारे के सारे पागलों की तरह यहाँ पर सुनदियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रूअल तरीके से यहाँ पर हमला कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ क्यू सिपिंग को देखते हैं जो कि इस जगह को देखते हुए कह रहा होता है कि ये जगह वाकई में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, लेकिन मुझे सबसे पहले इस जगह से बाहर निकल के जाना होगा। वो बस इस जगह से निकल कर जा ही रहा था, लेकिन सडनली एक फॉर्मेशन उसकी बॉडी के अराउंड आ जाती है। साथ ही उसका माइंड भी यहाँ वर्क नहीं कर रहा होता और कह रहा था कि आखिर ये क्या है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके फोरहेड के ऊपर भी यहाँ पर इनके ट्राइब के कुछ मार्क अपीयर हो चुके होते हैं। फिर तो वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वांगलिन जो कि उस जगह से निकल कर बस आगे की तरफ को जा ही रहा था, फिर कहता है कि अगर आज मैं इस जगह से बाहर नहीं निकल कर जा पाया तो फिर डेफिनेटली ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये कहकर वहाँ से निकल ही रहा होता है, लेकिन ये बंदा चीमू ये वांगलिन का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। और क्योंकि यहाँ पर रास्ते में काफ़ी सारी छोटी छोटी सी चट्टानें सी थी तो वो लगातार यहाँ पर फिस्ट से अटैक करते हुए सारे ही अटैक्स को कर देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड भी होने लगा था, लेकिन उसके अटैक करने का भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ के हमले करता है तभी वांगलिन भी
गुस्सा करता है और 2-3 स्लैश अटैक कर देता है अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड से, जिससे कि वांगलिन को हेल्प मिलती है थोड़ा आगे निकल के जाने के लिए। और यहाँ पर ये बंदा चीमू वो वहीं पर खड़ा होकर देख रहा होता है वांगलिन को कि ये यहाँ से जा नहीं रहा, तो फिर काफ़ी तेज़ी से आगे आता है, लेकिन वांगलिन भी एकदम से ही एक और स्लैश अटैक एकदम ही सामने से उसके ऊपर कर देता है। फिर कह रहा होता है कि लग रहा है कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझने की कोशिश कर रहे हो, और अगर ऐसी बात है तो फिर वांगलिन कह रहा होता है कि चलो तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर में क्या कर सकता हूँ। और ये कहकर तुरंत ही अपनी गोल्ड स्लिंग कैरियर को वो बाहर निकाल लेता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तुरंत ही एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा डिमोनिक बीस्ट यहाँ पर आ चुका होता है। जैसे ही चीमू इस चीज़ को देखता है तो उसे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और आगे बढ़ जाता है इससे टकराने के लिए। हालांकि यहाँ पर बीस्ट जो था इसको चार्ज होने के लिए भी थोड़ा समय तो लगने ही वाला था। तो फिर वांगलिन कहता है कि उफ, इसमें थोड़ा टाइम है, और ये कहकर तुरंत ही वांगलिन आगे आता है और अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को लेकर काफ़ी सारे अटैक्स करने लगा होता है। वो एक के बाद एक चीमू की बॉडी के ऊपर हमले करे जा रहा होता है, लेकिन चीमू भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से उसके सारे ही अटैक्स से बच रहा था। वांगलिन देखता है कि इतने सारे अटैक्स के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो लगातार अपने अटैक्स की इंटेंसिटी को बढ़ाता जाता और अटैक पे अटैक करे जा रहा था। जबकि शैन जो कि यहाँ पर इस सोड की सोल बना हुआ है, वही चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कह रहा होता है कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो बॉस, अभी रुक जाओ, क्योंकि अगर तुमने कुछ और देर इस सेलेस्टियल सोड का इस्तेमाल किया तो फिर याद रखना कि मैं तो यहाँ पर राख के अंदर मिल जाऊँगा। लेकिन वांगलिन यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे अटैक्स करे जा रहा होता है, तो फिर चीमू भी यहाँ पर डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया था। फिर अपने ऊपर एक पूरी की पूरी शील्ड लगा लेता है और उसके बाद अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था और कहता है कि मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। वांगलिन भी वहाँ से साइड हट जाता है और यहाँ पर कह रहा होता है कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है शैन। ये कहकर जैसे ही यहाँ पर ये इस गोल्ड स्लेइंग कैरियर को चार्ज करता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो जो डीमन इसके अंदर चेन्स के थ्रू बंधा हुआ था वो तुरंत ही सामने आ जाता है। और इसे देखने के बाद तो चीमू की आंखों के अंदर भी मौत का डर साफ नजर आ रहा था। अगले ही पल यहाँ पर वो उसको खा जाता है और बॉडी को दूर फेंकता है, जबकि उसकी सोल भी वहाँ से अलग हो रही थी, बट वो तो उसे तुरंत ही खा जाता है। फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मज़े भी उसे आ रहे थे, चीमू की बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती और ये जो बीस्ट था अब वांगलिन की पकड़ से भागने की कोशिश कर रहा था। वांगलिन भी समझता है कि बीस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुरंत ही अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए वापस से उसे कैद करके रख लेता है, क्योंकि वांगलिन ने यहाँ पर काफ़ी पावर का इस्तेमाल किया था तो फिर उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। फिर वांगलिन कह रहा होता है कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, जिससे कि मेरी कल्टीवेशन भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है। फिर वांगलिन उसे अपने पास में रख लेता है और सोच रहा होता है कि अब मुझे यहाँ से निकल कर जाना ही होगा, और ये सोचकर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन सडनली उसे किसी की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की एहसास होने लगा होता है और हमें दिखाया जाता है एक और ओल्ड मैन जो कि यहाँ पर इस बंदे चीमू से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो वांगलिन को ही देख रहा होता है, क्योंकि असल में उसका टारगेट वांगलिन ही होता है। वांगलिन यहाँ पर सेकंड फ्लोर से निकल के जाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए कुछ भी करना चाह रहा था, बट यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन होता है वो तुरंत ही वहाँ पर अपीयर हो जाता है। उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा थी, इस वजह से फिर वांगलिन को अनफॉर्चुनेटली उसी जगह पर छिपना पड़ता है। फिर इस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जिसे शक तो पहले से ही हो रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद है। फिर अपनी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करने लग जाता है और आसपास सेंस करके कह रहा होता है कि वाकई में लड़का बहुत ही ज़्यादा होशियार है कि मेरी आंखों के सामने रहकर भी वो मेरी आंखों से छिप सकता है। फिर कहता है कि इसके पास काफ़ी मैजिकल पावर है। वांगलिन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मैजिकल बीड के अंदर मौजूद था और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, और ऐसे ही करते हुए काफ़ी ज़्यादा समय निकल चुका होता है। वांगलिन देखता है कि उसके रास्ता जो है वो बिल्कुल ही साफ़ है, तो फिर कहता है कि अब तो मुझे यहाँ से बाहर निकल कर चले जाना चाहिए। पलक झपकते ही वो काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ता है इस जगह से निकलने के लिए और ऑलमोस्ट इस लेयर को ख़त्म करके आगे जाने ही वाला था, लेकिन उसे सडनली एक फॉर्मेशन हिट कर देती है। वांगलिन यहाँ पर किसी के हंसने की आवाज़ सुनता है और वो इस एल्डर के ही हंसने की आवाज़ थी, जो कि कह रहा होता है कि लिटिल ब्रदर, मैंने तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार किया, चलो अब तुम आ ही गए। फिर कह रहा होता है कि वैसे मैं मानूंगा कि तुम्हारी पावर बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ही तो इतने सारे लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। फिर कह रहा होता है कि वो कोई और पर्सन नहीं है जिसने कि यहाँ पर चीमू को ख़त्म किया होगा। वांगलिन तो उसकी तरफ काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है, लेकिन वांगलिन को अच्छे से पता था कि इस वक्त कोई भी एक्शन लेना उसके खुद के लिए ही उल्टा पड़ जाएगा, तो अभी के लिए वांगलिन कुछ भी नहीं कहता। वो पूछने लग जाता है कि तुम्हारा नाम, तो वांगलिन बता रहा होता है कि मेरा नाम वांगलिन है। जिसके बाद वो एल्डर वांगलिन की तरफ को देखते हुए कह रहा होता है, तो फिर तुमने ही चीमू को मारा है ना, उस ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हुए। वांगलिन ये देखकर हैरान था कि इस एल्डर को सब कुछ पता है, जबकि वो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है, खैर मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ अगर तुम यहाँ पर मेरी बात मान लो और मुझे बताओ कि आखिर तुमने किस तरीके का इस्तेमाल करते हुए अपनी ब्रेथ को हाइड किया था।
वांगलिन को एकदम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने हाथों को कस के से भींचने लगा होता है, लेकिन अभी के लिए तो वांगलिन उससे कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि वांगलिन को पता था कि यहाँ पर रिस्क तो ज़रूर सही है और साथ ही यहाँ पर इस बंदे ने इस जगह से निकलने का रास्ता भी बंद कर रखा है। तो वांगलिन अभी यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। अब यहाँ पर इतना ही काफ़ी नहीं था कि वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी सोल के अंदर एक तिलिस्मान को लगा दूंगा पर्सनली, जिससे कि तुम आगे चल के मेरे पपेट भी बन जाओगे। बट अब वांगलिन की भी हद हो चुकी। वो इस ओल्ड मैन की बकवास और नहीं सुनना चाहता था, इसलिए तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को निकालता है और अपनी सेलेस्टियल सोर्ड का यूज़ करते हुए भी काफ़ी सारे हमले कर देता है। साथ ही हमें उसके हेवनली ड्रैगन्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल वो करता है। बट इन सब के बावजूद भी यहाँ पर कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ओल्ड मैन तो काफ़ी आसानी से सारी अटैक्स को ख़त्म कर पाने में कामयाब था। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा आराम से कह रहा होता है कि ये इतना भी ज़्यादा खास नहीं था, जबकि वांगलिन अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग का यूज़ करने लगा होता है। ये चीज़ देखकर ओल्ड मैन भी हैरान था और कह रहा होता है कि तुम्हारे पास तो काफ़ी सारे टीजर्स हैं। वांगलिन अपनी पावर का यूज़ कर रहा होता है, जबकि वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हेवन की क्लैमिटी को बुलाना चाहते हो। बट वो तुरंत ही यहाँ पर वांगलिन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वांगलिन हेवनली क्लैमिटी को भी समन नहीं कर पाए। फिर भी वांगलिन हिम्मत बांधते हुए खड़ा होता है और काफ़ी सारे हमले कर देता है सेलेस्टियल सोर्ड का यूज़ करते हुए। तो फिर ओल्ड मैन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूट का इस्तेमाल करते हुए वांगलिन के ऊपर हमला कर रहा था। जिसके बाद वांगलिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर इस लाइफ एंड डेथ नाम के इस स्क्रोल को निकाल ही लेता और कह रहा होता है कि अब मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और ये कहने के बाद तुरंत ही वांगलिन जैसे ही इसको शो करता है, तो फिर ओल्ड मैन तो इसे देखकर हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर इस चीज़ के अंदर से मेरे होली एंसेस्टर का ऑरा क्यों मुझे महसूस हो रहा है। और वो इसे काफ़ी अच्छे से महसूस कर पा रहा था, जबकि ओल्ड मैन का ध्यान तो वांगलिन ने यहाँ पर भटका दिया था। और अब खुद वांगलिन वहाँ से जा रहा होता और कह रहा था कि ऑल्दो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। और तुरंत ही वहाँ से टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करते हुए जा रहा था। वांगलिन अपने ट्रीजर्स को भी वापस अपने पास रख लेता है। बट ओल्ड मैन जैसे ही दिखता है कि वांगलिन ने तो यहाँ पर अपने निकलने का पूरा इंतजाम कर रखा है, तो फिर यहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे के ऊपर पलक झपकते ही एक अटैक कर देता है, जिससे कि टेलीपोर्टेशन एरे अब बंद ही नहीं हो पाता। और वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम वॉइड के थ्रू यहाँ से स्केप करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर कुछ ड्रिंक सोल भी उसको देखने के लिए मिलती हैं। फिर भी न जाने क्यों ये ओल्ड मैन यहाँ से आगे की तरफ को चला जाता है वॉइड के अंदर। और जैसे ही वो यहाँ पर एक कदम रखता है, तो फिर एक कदम के अंदर ही वो वांगलिन की तरफ पहुँच चुका होता है और कह रहा होता है कि आखिर इसके पास कितने ट्रीजर और हैं, क्योंकि अब उसने वांगलिन का स्टार कंपास देख लिया था। और कह रहा होता है कि वाकई में ये बंदा अपनी कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक काफ़ी अच्छे ओहदे पर होगा। जिसके बाद वो अब एक बार फिर से वांगलिन का पीछा करने लग जाता है और तुरंत ही यहाँ पर वांगलिन के पीछे पीछे जा रहा होता है। वांगलिन कहता है कि ओल्ड मैन अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर तुरंत ही अपने गोल्ड स्लिंग कैरियट को निकालने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका इस्तेमाल करने लगा था। लेकिन अगेन बीस्ट को चार्ज होने में टाइम तो लगने ही वाला था, लेकिन ओल्ड मैन अब वांगलिन के पीछे ही खड़ा हुआ था। और तभी दिखाया जाता है कि कुछ ही देर बाद यहाँ पर बीस्ट भी आ चुका होता है और वांगलिन कह रहा होता है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर में यहाँ पर लगाऊंगा। और ये कहकर तुरंत ही बीस्ट को आज़ाद भी कर देता है। बीस्ट को अपनी आंखों के सामने देखने के लिए नहीं मिल रहा होता उसका टारगेट, जबकि ओल्ड मैन को समझ आ चुका होता है कि इस बीस्ट को हैंडल करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। और दिखाया जाता है कि तुरंत ही वो अपने लिए एक शील्ड भी बना लेता है, लेकिन बीस्ट तो पागलों की तरह उस शील्ड से ही जाकर टकराए जा रहा होता है, जिससे कि ओल्ड मैन समझ जाता है कि ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। वांगलिन उसके बाद फिर उसके ऊपर हमला करता है और ये देखकर ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो चुका था। फिर कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम यहाँ मेरे ऊपर हमला करोगे। ये कहकर तुरंत ही यहाँ पर वांगलिन की बॉडी के अंदर अपनी पावर छोड़ देता है, जिससे कि वांगलिन की सोल जो होती है वो कंट्रोल में आने लग जाती है ओल्ड मैन के। और धीरे धीरे करके वो यहाँ पर वांगलिन को अपनी को एक कोई बनाने वाला था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि तुरंत ही यहाँ पर वांगलिन की सोल के ऊपर हमला करके कहता है कि अब तुम भी यहाँ पर मेरे कब्जे में आ जाओगे। वांगलिन को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो चुकी होती है। फिर कहता है कि अगर मुझे अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करनी पड़ी तो आज वो भी कर दूंगा। और ये कहकर काफ़ी सारे स्लैश अटैक करता है और बीस्ट जैसे ही यहाँ पर इन सारे अटैक्स को अपने ऊपर होता हुआ देखता है, तो फिर वो आगे आने लगा होता है। ओल्ड मैन इस इमोर्टल बीस्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और साथ ही यहाँ पर इस सोल्ड को देख के, जिसके बाद वांगलिन यहाँ पर उसे और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा देता है। और अल्टीमेटली बीस्ट जो था यहाँ पर वो ब्रेक करके आ ही चुका होता है इस ओल्ड मैन की शील्ड को। और इसी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ओल्ड मैन की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बीस्ट तो अब उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और तुरंत ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है अपना
अपना मुंह खोलते हुए, जबकि ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी बोन ब्रेसलेट का इस्तेमाल करता है, जो कि अब अल्टीमेट आकर एक फॉर्मेशन बनाती है और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन ओल्ड मैन की होने वाली थी। वांगलिन तो वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है क्योंकि अब तो ओल्ड मैन का दिमाग खराब ये बेस्ट ही कर देगा और यहाँ पर उस ओल्ड मैन को बहुत गुस्सा आता है कि ये लड़का उसे कितना ज़्यादा घुमा रहा है। फिर कहता है कि अब ये इनफ रहेगा और अपनी शील्ड को आगे बढ़ाने लग जाता है बीस्ट की ही तरफ को। तो यहाँ पर ये जो बीस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी ओल्ड मैन उसे ख़त्म कर ही देता है। फिर वांगलिन को एक और इंजरी होती है और ओल्ड मैन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने बीस्ट को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ पर वो जो उसकी ब्रेसलेट थी उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और ये देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा वांगलिन के ऊपर आने लगा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी नेक के ऊपर एक पेंडेंट था जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ में ग्लो कर रहा होता है, वो वांगलिन के पास आ जाता है क्योंकि अब तो वो वांगलिन को किसी भी हालत में नहीं जाने देगा। जबकि दूसरी तरफ वांगलिन की जो सोल थी उसके ऊपर यहाँ पर ये पावर हावी हो रही होती है, लेकिन वांगलिन यहाँ पर इतनी आसानी से गिव अप भी नहीं कर सकता था और कह रहा होता है कि मेरी सोल इसके कब्जे में आ रही है, कहीं मैं कम्प्लीटली एक क्वीन ना बन जाऊँ। और कहता है कि मुझे यहाँ पर कैसे भी करके अपनी पावर को ठीक करना ही होगा जिससे कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा। लेकिन वांगलिन की बॉडी के अंदर वो जो कोर मौजूद होता है, वांगलिन समझ जाता है कि उसका इस्तेमाल करना होगा क्योंकि वो जो कोर जो पहले वुड से बना हुआ था अब वो यहाँ पर कवर हो जाता है और वो हो चुका होता है कुछ ग्रीन से कलर का। और वांगलिन यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस करते हुए तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी वांगलिन को करना पड़ रहा था। वो चिल्लाता है क्योंकि उसे पेन हो रहा होता है, बट अब इस पेन को सहने के अलावा वांगलिन के पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन भी लगातार वांगलिन के पीछे से आ रहा होता है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लगातार ऐसे ही होता जाता है जहाँ पर ओल्ड मैन ना तो वांगलिन का पीछा छोड़ने का नाम ले रहा होता है, जबकि वांगलिन भी वहाँ से लगातार निकल के जाए जा रहा था और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे चुंगल में नहीं फंसने वाला। वांगलिन अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स को भी निकाल लेता है जिससे कि कंपास को और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में वो चार्ज कर सकता है और उसे चार्ज करते हुए ही आगे बढ़ जाता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर स्टार कंपास जो था वो वहीं पर वांगलिन एक पॉइंट पर रोक लेता है, जबकि ओल्ड मैन कहता है कि इसके पास तो एक कंपास भी है जिसे ये अभी तक कंट्रोल कर पा रहा है, मुझे इसे पकड़ना होगा। लेकिन वांगलिन इतनी आसानी से तो ऐसा होने नहीं दे सकता था और अब तो उसने इस कोई की पावर से भी खुद को आज़ाद कर लिया होता है, तो अब भला कैसे। जबकि ओल्ड मैन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था बट वो नोटिस करता है कि वो काफ़ी आगे आ चुका है, तो फिर वापस से पीछे जा रहा होता है। बट वांगलिन अपना स्टार कंपास लेकर पीछे आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन ये देखकर हैरान था कि आखिर ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है। जबकि यहाँ पर वांगलिन उसको हिट करके वापस वहाँ से चला जाता है और ओल्ड मैन यहाँ पर फिर से वांगलिन के पीछे लग चुका होता है। फिर ओल्ड मैन अपने हाथ को देखता है जो कि एकदम ही खाली था, उसके हाथ में उसकी ब्रेसलेट नहीं होती, जबकि वो वहाँ से निकल के फिर और भी ज़्यादा आगे जा रहा होता है। वांगलिन फिर से उसके पीछे आता है और ओल्ड मैन कह रहा होता है कि लड़के तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारी जान यहाँ पर इतने बुरे तरीके से ले ली है। बट वांगलिन के ऊपर अब इसकी एक भी बात का असर नहीं हो रहा था। वांगलिन तो अपनी सेलेस्टियल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ओल्ड मैन का अटैक एकदम ही बेकार था क्योंकि वांगलिन वहाँ से आराम से बचकर निकल जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। अब वांगलिन ने तो इसका जीना हराम ही कर रखा था और हमें दिखाया जाता है कि अब इस कैरियर का इस्तेमाल करते हुए भी वांगलिन ने इस ओल्ड मैन को काफ़ी ज़्यादा तंग किया। फिर लास्ट में अपनी वुडन स्टेचू का इस्तेमाल करते हुए भी ओल्ड मैन की कर्ज को यहाँ पर ख़त्म कर दिया होता है, जबकि ओल्ड मैन अब तंग आ चुका था। फिर कह रहा होता है कि अब मेरे पास में इतनी पावर नहीं बची हुई है, मुझे यहाँ से निकल कर जाना होगा और ये कहकर वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है। वांगलिन यहाँ पर नोटिस करता है कि जो टेलीपोर्टेशन एरे है वही उसके जाने का भी रास्ता भी है यहाँ से, लेकिन अब वो ये नहीं चाह रहा होता कि ओल्ड मैन यहाँ से अपनी ट्राइब वापस जाए और वांगलिन यहाँ पर एकदम से ही सनकी बन जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अपनी सेलेस्टियल सोर्ड को निकाल के एक अटैक करता है, जिससे कि यहाँ पर सभी लोग हैरान थे क्योंकि ओल्ड मैन यहाँ पर अपनी क्लैन के पास जाते जाते रुक जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वांगलिन ने टेलीपोर्टेशन एरे को ही यहाँ पर ख़त्म कर दिया और अब वो ये सोचकर कंफ्यूज था कि वापस अपनी क्लैन की तरफ कैसे जाएगा और वांगलिन तो वहाँ से निकलकर चला जाता है। ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका होता है, तो वहीं पर खुद को हील करने के लिए बैठ जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुमसे बदला ज़रूर से ही लूँगा और एक ट्री निकाल लेता है जो कि उसे थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल पावर दे रही थी। वांगलिन अपने स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से आगे की तरफ को जा रहा था, जबकि शैन पूछता है कि आखिर अब हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे क्योंकि तुमने तो वो टेलीपोर्टेशन एरे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जबकि वांगलिन यहाँ पर इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं नजर आ रहा होता। मोर्टल वर्ल्ड के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि माउंटेन सडनली क्रैक करने लग जाता है, उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट निकलती है और उसके बाद हमें वांगलिन की ओरिजिनल बॉडी देखने के लिए मिलती है। गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।